पिछले 24 घंटे से लगातार भाजपा के दो सांसदों से दिल्ली के अंदर अस्पताल में मिलने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। मोदी सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार मिलने के लिए जा चुके हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 25 दिन से आमरण अनशन पर है और उनकी हालत लगातार नाजुक होती जा रही है। और ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। एक नया राजनीतिक भूचाल आपको वहां देखने को मिल सकता है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस किस तरीके से कंट्रोल करेगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद में किसानों ने वहां पर तैयारियां शुरू कर दी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसी भी तरीके से अस्पताल के अंदर फौरन शिफ्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूं, लेकिन वहीं पर किसानों ने, मैं आपको दिखाऊंगा, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल भी तैयार कर लिया है। बड़े लोग कहते थे कि लंगर कहां से आता है, ये लोग पिज्जा कहां से खाते हैं, आइसक्रीम कहां से खाते हैं, जलेबी कहां से आती है। उन लोगों ने इमरजेंसी हॉस्पिटल भी तैयार कर लिया है और हम नहीं जानते कि अब किस तरीके से वहां पर हालात बनेंगे। लेकिन जरा 2 तस्वीरें देखिए जो मौजूदा समय में देश की सियासत की यह बताने के लिए काफी है कि सियासत किस तरीके से चलती है। एक तरफ कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो शिवराज सिंह चौहान वहां पर प्रताप सारंगी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल ले रहे हैं। और प्रताप सारंगी की उम्र और जगजीत डल्लेवाल की उम्र कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरी तस्वीर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। और प्रताप सारंगी वो तो फिर भी आरएमएल हॉस्पिटल में है और आरएमएल हॉस्पिटल में उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आम इंसान को तो छोड़ दीजिए, अच्छे खासे आदमी को ना मिले। इतने नेताओं का तांता वहां पर लगा हुआ है। और बड़ी बात यह है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका सीटी स्कैन हुआ है, एमआरआई हुई है, बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। उसके बावजूद हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं तो उनको मंत्रियों का मिलने का तांता लगा हुआ है। जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल वो एक ट्राली के अंदर, ट्रैक्टर ट्राली, तो एक ट्राली में ही उनको शेड बना करके रखा गया है। अब खबर आपकी स्क्रीन पर, यह न्यूज 24 की खबर है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को, किसान नेता डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करें, पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा खनौरी बॉर्डर के पास में मौजूद अस्थायी अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया जाए। किसान नेता डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करे, पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं। बताइए आप क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा, बार बार वो कह रहे हैं, बार बार सरकारों को खून से कभी चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को और वहां पर खून से हस्ताक्षर करके कहते हैं कि आप एमएसपी लागू कीजिए। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो तमाम बातें आपको पता है। जगजीत डल्लेवाल 25 दिन से आमरण अनशन पर है। मैं आपको बताऊं, इस देश का सबसे बड़ा जो अनशन है वो महात्मा गांधी जी के नाम है, लेकिन उसको भी पार कर लिया है उन्होंने। 20 दिन का अनशन महात्मा गांधी जी ने वो अंग्रेजों के खिलाफ किया था, लेकिन आज तो अंग्रेज नहीं है। आज तो हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी विश्व गुरु लोकप्रिय वो नेता है ना। आज तो अंग्रेज शासन नहीं कर रहे हैं। और फिर बताइए ये क्यों हो रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल उस चीज को भी पार कर चुके हैं। अभी होश में है, वो बेहोश नहीं हुए हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी हालत में है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुक्मरानों का दिल पसीज नहीं रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, किसानों ने अस्थायी तौर पर एक हॉस्पिटल भी तैयार कर लिया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसानों का कहना है कि हम, उनका खुद का, जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी कहना है कि वो आखिरी क्षण तक, जान भले ही चले जाए, लेकिन वो इस बॉर्डर को छोड़ करके और इस अनशन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और इसीलिए वहां पर एक अस्थायी तौर पर हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है और इस हॉस्पिटल में संभवतः कुछ देर बाद में जगजीत सिंह डल्लेवाल को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही, अगर किसान अड़ गए और अगर इस बीच में कुछ हो गया, क्या होगा फिर?
सोचिए जरा इस बात को। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने लेटर लिखा है आपकी स्क्रीन पर, किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से उन्होंने ये लेटर लिखा है और 20 तारीख को आज ये लेटर लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर लिख करके एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि आपको मेरी स्वास्थ्य के बारे में काफी चिंता है, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां हैं जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी की कानूनी मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय में बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में, और वो स्पष्ट कर रहे हैं, वहां पर एमएसपी कानून, गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, ये कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का पहला पन्ना मैंने आपको दिखाया है, लेकिन सरकार का दिल अभी तक नहीं पसीजा। मोदी जी पता नहीं फोन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाकई जो है वो एक सरकार को पहल करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान, उनको जगदीप धनखड़, वो कह रहे थे किसानों के लाडले, मैंने नामकरण कर दिया आपका, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए, ना कोई फोन कर पाए, ना वहां पर जा पाए हैं। बड़ी दुख की बात है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है। सरकार को बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए। जायज मांगों के लिए किसानों को बार बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी सरकार निर्दयी बनी हुई है। एमएसपी सहित अधिकांश मांगों को अब कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी स्वीकारा है, जिसमें सभी दलों के नेता हैं। मैंने पहले भी यह कहा और फिर दोहरा रहा हूं, जैसे मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हुई, वैसे ही इन मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। किसानों और देश के लिए बेहतर यही होगा कि देर करने की बजाय जल्द से जल्द उनको मान लिया जाए। अब पता नहीं सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर हो जाना चाहिए। और मैं कई बार जब जगजीत डल्लेवाल की खबर मैं आपको बताता हूं, लगातार किसान आंदोलन की रिपोर्ट अपडेट मैं आपको देने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन एक चीज को जरा आप देखिए, ये खबर, इस पर चर्चा मीडिया में कितनी है, पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है। मतलब कल जब सांसदों को चोट लगी, वो और कुछ हुआ, तो उस पर कितना हंगामा हुआ, सबने शो किए, लाइव किया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप बताइए कहां है मीडिया? और यही मीडिया, यहीं पर अन्ना हजारे आए थे, उनके 4-5 दिनों के अनशन से कांग्रेस की उस वक्त की सरकार, 5 दिनों का अनशन करीब चला था, हिल गई थी कांग्रेस की सरकार। और आज बताइए क्या हो रहा है? आज जो है सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। भास्कर की खबर आप देखिए और जरा सोच सके और समझ सके तो समझने की कोशिश कीजिए, महसूस करिए अपने आप में। डल्लेवाल बेहोश हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कौन डॉक्टर ठीक बता रहा है, रिपोर्ट तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सा डॉक्टर आपको बता रहा है कि वो ठीक है। खनौरी बॉर्डर के पास इमारत को अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है। डल्लेवाल अनशन पर हैं, आप इन्हें कोर्ट के मंच पर लाने के लिए क्यों उत्सुक है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 14 अध्याय में से एक भी किसान के पक्ष में नहीं, सरकार बैठक बुला करके रद्द करे। ये नई कृषि का ड्राफ्ट जो है उसको भी नकारा। और डल्लेवाल की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है, उसका सम्मान करते हैं। सरकार की गलत नीतियों से सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली जो सिर्फ एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे। संसद की जो स्थायी समिति ने भी माना है कि एमएसपी के गारंटी कानून बने। पीएम ने भी मांगे मानने का वादा किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र को वादे पूरा करने का निर्देश दे। और खापों ने भी समर्थन दे दिया है। 29 को यानी 29 दिसंबर को हिसार में महापंचायत होगी, लेकिन पता नहीं तब तक क्या होगा। अभी हालत बहुत नाजुक है।
तो डल्लेवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी जब किसानों को दिल्ली से वापसी भेजा था उस वक्त में कहा था कि आप वापसी जाएंगे तो मैं यहां पर एमएसपी को लेकर के भी विचार करूंगा। माफी भी मांगी थी उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने। आज डल्लेवाल कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दें और केंद्र सरकार से कहे कि वो अपने वादे को पूरा करे, क्योंकि किसानों का मसला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई निर्देश सरकार को नहीं दे सकता कि आपने कोई वादा किया तो उसको पूरा करें, लेकिन देश के जवान की बात हो, किसान की बात हो, तो मुझे लगता है कि कई बार परंपराओं से हट करके, प्रोटोकॉल को दूर रख करके काम होना चाहिए, और ये देश में काम हुआ भी है। कई बार ऐसी स्थिति आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जब सुप्रीम कोर्ट रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे तक खुला है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए और इस पर अपनी तरफ से एक्शन ले। जब सरकार पूरी तरह से कान, आंख, नाक बंद, सब कुछ बंद करके बैठ गई है, उसको अपने सांसदों की फिक्र है, वो राहुल गांधी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करवाने के लिए चले गए। वो तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसमें हत्या का मुकदमा बनता ही नहीं है। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आप चले जाते हैं, आपके अंदर इतनी फुर्ती है, इतनी ताकत है, एफआईआर दर्ज करा दी, कई नेताओं के खिलाफ दर्ज करा दी और कई जगह पर करा दी, लेकिन आप किसान नेताओं को लेकर के चिंतित नहीं हैं। अपने नेताओं को लेकर के तो आपको इतनी ज्यादा जो है बेचैनी हो रही है। फोन किए जा रहे हैं, वहां पर फोन करके कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में आप यहां पर जो है वो अपनी तरफ से इलाज लेना और सब कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए क्या? और जरा एक बार तस्वीरें फिर से देखिए, फिर से तस्वीर देखिए। शिवराज सिंह चौहान यहां पर खड़े हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान यहां पर खड़े होकर के उसका हालचाल ले रहे हैं। और आप बताइए कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान जो खड़े होकर के हालचाल ले रहे हैं, यहां पर कल तो इनके सर पर इतनी पट्टियां लगी हुई थी कि हेलमेट बन जाए, और आज जब उनका प्रताप सारंगी का हालचाल ले रहे हैं तो प्रताप सारंगी के सर पर पट्टी नजर नहीं आ रही है। कमाल की बात है ना। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार की चिंता, सरकार की प्राथमिकता इस वक्त में क्या है। जितना चक्कर इस अस्पताल में काटे गए हैं, राम मनोहर लोहिया के अस्पताल में दिल्ली के अंदर ही चक्कर काटे गए हैं, अगर 1-2 चक्कर वहां पर लगा ली जाते या वहां से किसी डेलीगेशन को बुला लिया जाता, 5-10 किसानों का डेलीगेशन बुला लिया जाता, कम से कम बातचीत की जाती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल लगातार वहां पर मेरी नजर लगी हुई है और जैसे ही वहां से कोई अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके पास में लेकर के आऊंगा। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।